सभी भाइयों को जय श्री राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग, इस वाणी संत नामदेव जी की इस वाणी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। यह रूहानियत के रहस्यों को खोलने वाली संत नामदेव जी महाराज की वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज इनकी प्रशंसा में फरमाते हैं, नामदेव जी हर समय वाहे गुरु के साथ बसते हैं। कबीर साहब, रविदास जी, मीराबाई जी, धन्ना जी, संत तुकाराम जी और कई संतों ने इनकी प्रशंसा की है। जो राजू देही न तय कवन बढ़ाई, जे भीख मंगवाई तय किया घट जाई। हे प्रभु, मुझे राज्य मिल जाए तो इसमें मेरी क्या बढ़ाई है, और जो मुझे भीख मांगना पड़े तो मेरा क्या नुकसान है। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली मात्र हूं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रथम संत थे जिन्होंने योग मार्ग, इनके साथी सत ज्ञानेश्वर जी योग मार्गी थे और उन्होंने 21 साल की अवस्था में ही समाधि ले ली थी, जो को छोड़ भक्ति मार्ग की शुरुआत की। इस प्रकार संतों की परंपरा में ये प्रथम संत हैं। संत ज्ञानेश्वर जी और अन्य लोग के साथ ये तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में ये अपने भावी होने वाले गुरु विशोबा खेचर के यहाँ पहुंचे। वे कुम्हार थे। एक दिन उन्होंने एक डंडा जिससे वे बर्तनों पर टकोर लगा कर उनके पक जाने का टेस्ट किया करते थे। वहां उपस्थित हर आदमी के सिर पर टकराया। उन्होंने नामदेव जी के भी सिर पर डंडा लगाया। कहने लगे कि यह घड़ा अभी कच्चा है। नामदेव जी समझे नहीं तो विशोबा खेचर ने कहा, अभी तुम्हें गुरु नहीं मिला है। फिर विशोबा खेचर की उनके गुरु बने। संत नामदेव जी ने प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है। चारित्रिक जीवन शुद्ध हो, प्रबंध और तर्जन की और कतई हमारी दृष्टि न हो। संत नामदेव जी महाराज फरमाते हैं, पर धन पर दारा परिहारी, ताके निकट बसे नरहारी। संत कृपाल जी महाराज, जिनको जन्म शताब्दी हम मान रहे हैं, ने इस युग में आध्यात्मिक को एक साइंस की तरह से बताया है। हमारी आत्मा परमात्मा से दूर क्यों है? इसका जवाब देते हुए वे बताते हैं कि हमारी आत्मा का जरिए बाहरी रूप हमारा ध्यान है। अगर हमारी तत्वेज ध्यान का केंद्र परमात्मा है तो हम परमात्मा की ओर बढ़ें। परमात्मा वे सब समान प्रबंध हमारे लिए प्राप्त करेगा जो प्रभु प्राप्ति के लिए जरूरी है। संत कृपाल जी महाराज ने जब मैट्रिक पास की तो वे
7 दिन लगातार इस बात पर सोचते रहे कि ये क्या चाहते हैं। अंत में वे इस निर्णय पर आए, जैसा कि अर्ज किया है, अब आज के इस युग में संत कृपाल जी महाराज ने हमारे सामने अध्यात्म विद्या को एक साइंस के रूप में पेश किया है। हम शरीर रूपी प्रयोगशाला में उतरकर अंतर्मुख होकर प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। संत नामदेव जी महाराज हमारा ध्यान इस ओर दिला रहे हैं कि हम यह फैसला करें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। संत दर्शन जी महाराज ने भी पूरी एक जन्म में यही जिक्र किया है, कहूं कैसे क्या ये खुदा चाहता हूं, कर्म की तेरे इंतहा चाहता हूं। परमात्मा की दया मेहर हम चाहते हैं, हम सदा के लिए परमात्मा के पास रहना चाहते हैं, तो अपना ध्यान पूरा ध्यान प्रभु प्राप्ति के लिए लगाएं। अभी तो हम मन और माया के देश में फंसे हुए हैं। कभी हमारा ध्यान दूसरों के ध्यान की ओर चला जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सीमित साधन है, किंतु दूसरे के पास करोड़ों अरबों की दौलत है। मैं बड़ी लाचारी गरीबी में दिन गुजार रहा हूं। इसी तरह से ध्यान पराई माया, माँ, बहनों, बेटियों की ओर जाता है। हम माया के भोगों को विश्व में लपट हो रहे हैं। चाहिए तो यह था कि हमारा मन हमारी आत्मा के वश में होता, किंतु हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के अधीन और इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज एक उदाहरण द्वारा इसे समझा रहे हैं। घोड़े ने तांगे को खींचता था, किंतु तांगा घोड़े को खींच रहा है। चेतन ने जड़ को चलाना है, किंतु जड़ चेतन को चला रहा है। शेर रूपी आत्मा पर बैल रूपी मन सवार है और बैल को इंद्रियों की भोग रूपी चींटियां खींच रही है। चाहिए तो यह था, एक भरोसे एक बैल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, दिल का उजारा माप कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। प्रेमी एक ऐसी ज्वाला है जिसमें प्रियतम के सिवाय सारे विचार जल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म हो जाते हैं। दसम गुरु साहब भी इसी तरह का रूहानियत का सूरत बताते हैं। सच्ची कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिनक ही प्रभु पायो। कुरान शरीफ में भी यही आया है। परमात्मा सारग सुषमा नाड़ी के करीब है। परमात्मा तो हमारी आत्मा की भी आत्मा है। उसके दर्शन तभी होते हैं जब हमारे बीच कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो मैं गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता का अपना अंदाज था। वे फरमाते थे कि कुत्ता जहां बैठता है जमीन को पूंछ से साफ करके बैठता है। हम चाहते हैं कि वह किंग ऑफ किंग्स हमारे अंतर में आए, तो हमें अपना हृदय पाक और साफ कर रखना होगा। हमारी खुदी भी प्रभु के आने में बड़ी भारी बाधा है। हमें खुदी को मिटाने की तैयारी कर इस सेटिंग पर पहुंचना होगा। खुदी को मिटाकर खुदा चाहता हूं, जून महवियत सा कोई रहनुमा चाहता हूं। संत दर्शन जी महाराज फरमाते हैं, आदि काल में प्रभु प्राप्ति का यही रास्ता रहा।
इंद्रिय दशम हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी शिथिल हो। परमात्मा अंतर में मिलेगा, बाहर नहीं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। परमात्मा की प्राप्ति हेतु परमात्मा के ख्याल में, उनकी याद में अपने आप को गुम रखना होगा। मैं तो हो जाता हूँ गुम, जला ए जानना ने यार बात कैसा है वो तूने तो देखा होगा। वजूद साकी नीरात यारे नबा शहद, वजूद इसकस मीरा कारे न बसाद। गुरु को छोड़कर मेरा कोई मित्र नहीं है, सिवाय इसकी दुनिया में मुझे कोई काम नहीं है। ताके निकट बसे नरहरि, देहे स्वरूप गुरु। नर मानव हरि प्रभु, प्रभु सत्ता मानव रूप में पूर्ण पुरुष के चोले में काम करती है। पूर्ण पुरुष सत्संग एवं नामदान देकर एक शिक्षा का कार्य निभाता है। नामदान के समय गुरु का सूक्ष्म स्वरूप शिष्य के अंतरी मंडलों में स्थायी रूप से निवास करने लगाता है। शिष्य जब तीसरे तिल अथवा शिव नेत्र पर एग्रे हो जाता है तो गुरु का दिव्य स्वरूप गुरुदेव उसे अंतर में खींच लेता है और उसे दिव्य मंडलों की सैर कराता हुआ सद्गुरु के पूर्ण स्वरूप सतपुरुष में लीन कर देता है। सद्गुरु शब्द स्वरूप होकर समस्त सृष्टि अंतर के मंडलों में आदि का बनाने वाला है, सर्वव्यापी होकर सबको चलाने वाला है। मानव योनि सबसे ऊंची इसलिए है कि इसमें आकाश तत्व प्रबल होते हैं। होने से मानव सत और असत का कर सकता है, विवेक की प्राप्ति कर सकता है। असत शरीर का लाभ उठाकर सत परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने प्रभु को पाया है वे समय उसकी गवाही देते हैं। कहते हैं कि बुले शाह फरमाते हैं, मौला आदमी बन आया। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नानक का पातशाह दिसे है जरिया। जिन्होंने प्रभु को पाया उनकी आत्मा सदा सदा के लिए प्रभु में लीन हो गई और उन्हें इनैल बल सदा का सुख प्राप्त हो गया। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। प्रभु ने जब यह संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो हुई, जिसके दो पैसे हैं, दोनों प्रभु के व्यापक स्वरूप हैं। प्रभु के मूल स्वरूप को न किसी ने देखा है न कोई देख सकेगा, किंतु इसी ज्योति और श्रुति का हम अनुभव कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन नेगेटिव पावर काल का एजेंट है और जो हमारी वृत्ति निग्रह नहीं होने देता। वे कहते हैं कि इंद्रियां दशम को हो, मन खड़ा हो, तभी आत्मा को साक्षात्कार होता है। जो न भजते नारायण, तिनका मैं न करूं दर्शन राहु। यहाँ नामदेव जी मन मुख और गुरुमुख का भेद बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो उनका निजी जीवन आता है। भक्ति तो उसके रोम रोम में उतर चुकी थी। 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु से साक्षात्कार हुआ। इनका जैसा कि ऊपर इनके गुरु का जिक्र आया है, विशोबा खेचर ने जब इसके सिर पर टकोर मारी तो कहा कि यह कच्चा बर्तन है, निगुरे के पास बैठने से पाप लगता है। इन्हें तुरंत यह बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना गुरु बना लिया। मनमुख जीव जिसे गुरु नहीं मिला या जो मिलने पर गुरु के
कहे अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, सूरत उसका सिमरन नहीं करते, साधन अभ्यास में नहीं बैठते, वे सब मनमुखी की गिनती में आते हैं। कबीर साहब ऐसे लोगों को साकत कहते हैं कि ये साकत को देखकर भाग जाओ। साकत का बोले वचन जैसे बिच्छू डसे। साकत की बात कान पर पड़ जाए तो वह जहर है। बिच्छू का डंक है। बिच्छू का डंक तो एक बार ही दर्द देता है, किंतु साकत की बात पर विश्वास करने पर जन्मांतर बिगड़ जाते हैं। मानव पहले ही भटका हुआ प्राणी है। 30 पर उसे प्रभु द्रोही, नास्तिक, भोगवादी, मनमुखी मिल जाए तो सत्य नाम की ही हो कि प्रेरणा देगा। हमारी चाल तेज होती जाएगी। वह सत्संग की बात बतलाएगा, सत्संग में ले जाएगा। वह हमें सच्चा इंसान बनाने की बात बताएगा। इंसानी चोले को विशेषता यही है कि सत्संग में जाकर हमारे शक, सुबह, डाउट एंड स्पॉट दूर होंगे, नामदान मिलेगा और हमारी गति प्रभु की ओर तेज जेतर होती जाएगी।